तो बता मेरे अल्लाह कि तेरे मुस्तफ़ा ने, तेरे तन्हा नबी ने, इकलौते नबी ने सारी दुनिया में इस्लाम कैसे फैला दिया। एक नबी सारी दुनिया कुफ्फार से भरी हुई। या अल्लाह उस वक्त तो इतने सख्त थे कि यानी उन्होंने जो है खाना काबा को भी बुत खाना बना दिया था। उनके घरों में बुत थे, नशिस्त गाहों में बुत थे, उनके कारखानों में बुत थे, उनके दिल भी बुत खाने बन गए थे। मगर या अल्लाह ये तो बता, तूने अपने मुस्तफ़ा को जैसे ही आज कह रहे हैं कि तलवारों से फैला था दीन, बम्बों से और तोपों से फैला था दीन, या अल्लाह तूने अपने नबी को ऐसी कौन सी तोप दी थी, कौन सा बम दिया था, कौन सा मिसाइल दिया था तूने अपने प्यारे नबी को, जो तेरे नबी ने उस मिसाइल को छोड़ा और दुनिया मुसलमान कलमा पढ़ते हुए नजर आ गई। या अल्लाह कौन सा बम था, कौन सी तोप थी, कौन सा मिसाइल था, ऐसा कौन सा हथियार था तो तुम्हारा अल्लाह फरमाता है वो मेरे बंदो, वो कोई मिसाइल नहीं था, वो तोप नहीं थी, वो तलवार नहीं थी, वो तीर नहीं था, वो नेजा और भाला नहीं था। तो या अल्लाह फिर क्या था? तो अल्लाह फरमाता है व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, वो मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक़े अज़ीम था। आप सुभान अल्लाह ही कह दो जोर से। हमें ये समझना है कि इस्लाम किस चीज से फैला है, किस शय से फैला है। हम अपने मजहब को पढ़ें, इसकी हिस्ट्री को उठाएं। तुम्हारा नबी ऐसे आलम में आया जब कुफ्फार ही कुफ्फार, ऐसे आलम में है दुनिया में इकलौता नबी इस्लाम का झंडा लहरा गया। कौन सी ताकत थी? वो ताकत बारूद की नहीं थी, हथियारों की ताकत नहीं थी, वो ताकत क्या थी? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, वो अल्लाह के नबी के अखलाक। दीन सीखते नहीं, सीखेंगे जब के जब सुनेंगे। हम सुनते नहीं, हम सुनेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो अमल करेंगे, और सीखेंगे हमें दीन याद होगा, हमने सुना होगा। तो हमसे कोई सवाल करेगा तो बेसाख्ता हम उसे जवाब दे देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मैं एक मोबाइल पे जो वो डिबेट होती है ना, डिबेट वो तो जानते ही हैं सब, उर्दू में उसे मुनाजरा कहते हैं। एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम भाई आपस में तकरार कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। तो जो गैर मुस्लिम था वो कह रहा था कि तुम्हारा दीन है ही कितने दिनों का? जुम्मा जुम्मा 8 दिन, यानी 1400 साल का तुम्हारा दीन है। उसका मतलब ये था कि तुम्हारे नबी 1400 साल पहले आए तो 1400 साल का ही तुम्हारा दीन था। तो जो मुसलमान उससे बहस करने के लिए बैठा हुआ था उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अल्लाह अकबर। मैं ये बात बता रहा हूं कि दीन जब हम सुनते नहीं, सीखते नहीं तो कितना नुकसान होता है हमें। उसका मतलब था कि 1400 साल का तुम्हारा दीन है, हमारा सनातन तो हजारों साल का दीन है। मगर दुनिया जानती है कि 1400 साल हमारे नबी को दुनिया में आए हुए हैं। हमारे नबी से पहले भी दुनिया में 1,24,000 कमो बेश अंबिया तशरीफ लाए थे। तशरीफ लाए थे ना, लाए थे, तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। तो वो नबी जो 1,24,000 दुनिया में आए तो वो दीन ही लेके तो आए थे। तो 1400 साल का दीन कहाँ हुआ हमारा? आपको हमें सबको मालूम है कि दुनिया में सबसे पहले आने वाला इंसान कौन है? कौन है दुनिया में सबसे पहले आने वाला इंसान? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और आदम अलैहिस्सलाम क्या है? अल्लाह के नबी।
वो नबी क्या लाता, नबी दीन ही तो लाता है? तो इससे ये जाहिर है, साबित है कि जब दुनिया में सबसे पहला इंसान आ रहा है तो वो नबी है, वो नबी दीन लाता है। तो दुनिया में जो सबसे पहले तशरीफ लाए आदम और वही दीन लेके आए, तो उससे पहला दीन मजहब कौन सा हो सकता है? भाई बात साफ हो गई ना हो गई? तो ये डिबेटों पे भी ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, मालूमात नहीं होती। मालूमात जब ही होगी कि हम सुनेंगे, जब हम सीखेंगे, वरना भैया हम वैसे ही 0-0 रह जाएंगे। ना हमारा कोई दुनिया में कुछ बनेगा, ना हमारा आखिरत में बनेगा। जरूरत है दीन सुनने की है। तो मैं मोटी मोटी बातें आपसे करूंगा और मुझे उम्मीद है कि जितने आप बाकी हो इंशाअल्लाह नहीं जाओगे आप, हैं? कह दो इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह वालों की महफिल है ये, है? हुजूर अख्तर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ये आदत करीमा थी कि जब दुनिया सो जाती थी तो आप कब्रिस्तान में पहुंच जाया करते थे। भाई साहब, ये बात गलत तो नहीं है? हमारे कारी साहब जो है चश्मदीद हैं इस बात के गवाह कि हुजूर अख्तर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दुनिया वाले, गांव वाले, बस्ती वाले सो जाते थे तो आप कब्रिस्तान में पहुंच के अल्लाह अल्लाह करते थे। तो ये तो अल्लाह वालों की महफिल है? यहाँ पे क्या सोना, क्या जागना, क्या रात, क्या दिन, है ना? जिन्होंने हमारे तुम्हारे लिए अपनी सारी जिंदगी की नींदों को कुर्बान कर दिया, हम और 1-2 घंटे की नींद को जरूर कुर्बान करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। बगैर किसी उजरत के 42 साल तक मंसूरपुर में हजरत गवाह है, आपने नमाज पढ़ाई है, इमामत के फराइज को अंजाम दिया है, उलामा पैदा किए, मेहनतें की हैं आपने। उनकी महफिल में, उनके उर्स में आप आए हुए हो। इंशाअल्लाह अगर दिलों में आपके मोहब्बत है तो अल्लाह ताला आपके दामनों को जरूर भरेगा। मशहूर है आपकी, है? नफ्स, ख्वाहिशात नफ्स का गला घोट दिया था आपने। खाना अगर चटपटा आ गया तो उसमें पानी झोंक दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि नफ्स की ख्वाहिश पूरी हो जाए, मजा आ जाए। पानी डाला शोरबे में और तब उसको आपने जो है यानी खाना खाया करते थे। अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह वाले की उर्स में आए हुए हो आप। एक बार कह दो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिहिल हुदा व ज़ुर्रियतिही अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल अमीनुल मदीनुल करीम वन्नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा मेरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन। कह दो आमीन।
ना, हमेशा पढ़ते थे ये दुआ। हुजूर अख्तर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आदत थी आपकी ये दुआ पढ़ने की। और ये दुआ क्यों पढ़ते थे हमेशा? क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ने इस दुआ में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी हैसियत, मकाम रखा है कि जो भी मुसलमान इस दुआ पे अपने दिल में कोई भी तमन्ना रख के आमीन कहता है तो अल्लाह ताला उसकी उसी दुआ को कबूल फरमा लेता है। मेरी बात सुनी समझी आपने? के आप हमेशा इसलिए पढ़ते थे कि जो भी मुसलमान इस दुआ पे, चाहे मतलब समझ में आए या ना आए, क्योंकि फारसी में मतलब अक्सर नहीं आता समझ में, लेकिन फिर भी जो भी मुसलमान अपने दिल में इस दुआ पे कोई भी तमन्ना रख के आमीन कहता है, अल्लाह ताला उसकी उसी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो आप थोड़े आगे आ जाओगे मेरे भाइयों, मैं दुआ कर रहा हूं आप सबके लिए ना। देखो तुम जरूरत हो, तुम दीन की तवक्को हो, दीन का सरमाया हो तुम नौजवानों, हैं? या खुदा मेरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन कह दो आमीन। और या रसूल अल्लाह मेरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबला, या शहीद करबला या दाफ़े करबला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसिया ज़ंब मने बेसरो सामा मददे, ए गौसे आज़म हम बेसरो सामान हमारी मदद फरमाइए। क़िबला दी मदद, ए दीन के क़िबला हमारी मदद फरमाइए। ए काबा ईमान मदद, ए ईमान के काबा हमारी मदद फरमाइए। गौसिया ज़ंब मने बेसरो सामा मदद, क़िबला दी मदद, काबा ईमान मदद। मगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनत चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दंज शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मीज़नम। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दंज मुर्शिद मुत्तकी अख्तर मियाँ मीज़नम। आमीन आमीन। जरूरत है अपने अल्लाह को राजी करो, इतनी सी बात कह रहा हूं बस आपसे। इस दौर में अपने अल्लाह को राजी करो, और जिससे अल्लाह राजी हो गया समझ लो तमाम कामयाबियां उसके दामन में आ जाती हैं। अल्लाह को राजी करने का 1 मिनट में एक राज बताता हूं, बड़ा प्यारा राज, कि इस दुनिया में, इस कायनात में उस अल्लाह का एक इकलौता और चहीता रसूल है, और उसी रसूल के सदक़े में तवज्जो फरमा लो आप, है ना। हम तो चंद रहे हैं इंशाअल्लाह, तवज्जो से सुन लो। चंद बातें हैं बस, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का एक रसूल है, और उसी रसूल के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, और उन्हें अरब का सूरज तो अजम का चांद बनाया है। वो आका मक्की सरदार हैं तो मदनी ताजदार हैं, वो अहमद मुख्तार हैं तो नाइब परवरदिगार हैं, वो गुलशन हस्ती की अव्वली फसली बहार हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, मगर फिर भी वो आका हम तुम जैसे गरीबों के खरीदार। बहुत बड़ी लगती है मुझे ये बात, क्योंकि आज हम अपनी निगाहों से देखते हैं कि अगर कोई बड़ा बन जाए, किसी को कोई पद मिल जाए, तो वो हम तुम जैसी गरीबों की बात नहीं करता है। मगर कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हमारे आका को तमाम अंबिया का सरदार बनाया, और फिर भी हम तुम जैसे गरीबों का खरीदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान सरकार कलाम। मेरा दिल मचल रहा चंद अलखाब कह दूं अपने नबी के, वो शहंशाह नबूवत, वो ताजदार रिसालत, वो पैकर अजमत व शराफत, वो मोहसिन इंसानियत, वो बेकसों के कस हैं, वो बेबसों के बस हैं, वो टूटे हुए दिलों के सहारे हैं, वो तमाम अंबिया के सरदार हैं, वो सारी कायनात के इमाम हैं, वो महबूब कायनात हैं, वो मकसूद कायनात हैं, वो मोहसिन कायनात हैं, वो मरकज़ कायनात हैं, वो हादी कायनात हैं, वो रूह कायनात हैं, वो हुस्न कायनात हैं, वो रौनक कायनात हैं, वो बहार कायनात हैं, वो फ़ख्र मौजूदात हैं, वो जमील हसनात हैं, वो जामाए बरक़ात हैं, वो सैयदुल अरब वल अजम हैं, वो जमील शियम हैं, वो शफील उमम हैं, वो साहिब जूद व करम हैं, वो ताजदार हरम हैं, वो चराग़ हरम हैं, वो सादिक़ अमीन हैं, वो आदम बेअदील हैं, वो दुआए खलील हैं, वो लुत्फ़ रब्बे जलील हैं। जितनी तारीफ करो कमी कम। वो शम्सुद्दुहा, वो बदरुद्दुजा, वो सदरिल उला, वो नूरिल हुदा, वो कहफिल वरा, वो सय्यिदिल मुरसलीन है, वो खातमिन नबिय्यीन है, वो शफील मुज़निबीन है, वो अनीसिल गरीबीन है, वो रहमतिल लिल आलमीन है, वो राहतिल आशिकीन है, वो मुरादिल मुश्ताकीन है, वो शम्सिल आरिफीन है, वो सिराजिस सालिकीन है, वो मिसबाहिल मुक़र्रबीन है, वो मुहिब्बिल फुक़रा वल गुराबा वल यतामा वल मसाकीन है, वो बेकसों के कस हैं, वो बेबसों के बस हैं, वो टूटे हुए दिलों के सहारे हैं, वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं, मगर फिर भी वो आका हमारे हैं और तुम्हारे हैं। हुजूर रूही फिदा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह आलिया में ईमानदारी के साथ एक बार दरूद पाक का हदिया पेश कर दो। पढ़ो दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। जब वो जहन में बात आ रही है तो उसको रखना बड़ा जरूरी है। जैसे कि सोशल मीडिया के से भी आप जान रहे हो कि यानी ये बातें मिलती हैं कि इनका दीन ये तो तलवारों का फैलाया हुआ दीन है, ये तो जबरदस्ती का मजहब है ना। तो हमें जानकारी होगी तो हम जवाब देंगे कि हमारा मजहब कैसे फैला हुआ है। हम थोड़ी देर तारीख सुने, यकीनन हमारे दिलों में ये बात समा जाएगी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। याद रखो, जब दुनिया में हमारे नबी तशरीफ लाए तो कहां था इस्लाम? सारी दुनिया में चंद थे अल्लाह को मानने वाले। और दुनिया कितनी बड़ी है? मशरिक से लेके मगरिब तक, जुनूब से लेके शुमाल तक, नेरत से लेके ईशान तक, बाइब से लेके अग्नि तक, कितनी बड़ी दुनिया, कितने इंसान हैं। तो अल्लाह ने एक नबी को भेजा, मेरे मुस्तफा को ऐसे आलम है। अब हमें हैरत ये होती है कि अल्लाह ये तो बता, जैसे आज दुनिया वाले कह रहे हैं कि इनके नबी ने हथियार से इस्लाम फैलाया, औजारों से फैलाया, हठधर्मी से फैलाया, जबरदस्ती से फैलाया। या अल्लाह, सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने के लिए एक भेजा, तो तूने ऐसा कौन सा बम दिया था अपने नबी को कि तेरे नबी ने वो बम छोड़ा और सारी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया? भाई आज हम तुम तो बेशुमार हैं दुनिया में, हैं? तो हम इतने मिलके एक को नहीं कर सकते। अल्लाह की मर्जी ना हो तो अल्लाह तेरे मुस्तफा ने सारी दुनिया में तन्हा। और मेरे भाइयों में तुम्हें बता दूं कि आज के यानी गैर दीन ये तो कुछ जो है यानी
मुलायम भी हैं, मगर उस वक्त के जो थे कुफ्फार इतने सख्त होते थे, इतने सख्त कि अगर उनके बाप को बुरा कहा जाए तो वो बर्दाश्त कर सकते थे, उनके भाई को बुरा कहा जाए तो बर्दाश्त कर सकते थे, मगर बुतों के खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते थे। तो या अल्लाह ये तो बता मेरे अल्लाह कि तेरे मुस्तफ़ा ने, तेरे तन्हा नबी ने, इकलौते नबी ने सारी दुनिया में इस्लाम कैसे फैला दिया। एक नबी सारी दुनिया कुफ्फार से भरी हुई। या अल्लाह उस वक्त तो इतने सख्त थे कि यानी उन्होंने जो है खाना काबा को भी बुत खाना बना दिया था। उनके घरों में बुत थे, नशिस्त गाहों में बुत थे, उनके कारखानों में बुत थे, उनके दिल भी बुत खाने बन गए थे। मगर या अल्लाह ये तो बता, तूने अपने मुस्तफ़ा को जैसे ही आज कह रहे हैं कि तलवारों से फैला था दीन, बम्बों से और तोपों से फैला था दीन, या अल्लाह तूने अपने नबी को ऐसी कौन सी तोप दी थी, कौन सा बम दिया था, कौन सा मिसाइल दिया था तूने अपने प्यारे नबी को, जो तेरे नबी ने उस मिसाइल को छोड़ा और दुनिया मुसलमान कलमा पढ़ते हुए नजर आ गई। या अल्लाह कौन सा बम था, कौन सी तोप थी, कौन सा मिसाइल था, ऐसा कौन सा हथियार था जो तुम्हारा अल्लाह फरमाता है वो मेरे बंदो वो कोई मिसाइल नहीं था, वो तोप नहीं थी, वो तलवार नहीं थी, वो तीर नहीं था, वो नेजा और भाला नहीं था। तो या अल्लाह फिर क्या था? तो अल्लाह फरमाता है वइन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, वो मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक़े अजीम था। आप सुभान अल्लाह ही कह दो जोर से। हमें ये समझना है कि इस्लाम किस चीज से फैला है, किस शय से फैला है। हम अपने मजहब को पढ़ें, इसकी हिस्ट्री को उठाएं। तुम्हारा नबी ऐसे आलम में आया जब कुफ्फार ही कुफ्फार, ऐसे आलम में है दुनिया में इकलौता नबी इस्लाम का झंडा लहरा गया। कौन सी ताकत थी? वो ताकत बारूद की नहीं थी, हथियारों की ताकत नहीं थी, वो ताकत क्या थी? वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, वो अल्लाह के नबी के अखलाक